रूस यूक्रेन युद्ध से अमेरिका और चीन की बल्ले बल्ले। जिनपिंग ने पुतिन को पहले फुर्सत में बोला बाय बाय। रूस के सामने अब मोदी के अलावा नहीं कोई विकल्प। क्या मोदी करेंगे जिगरी दोस्त की सबसे बड़ी मदद? रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग को 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। दोस्तों, रूसी फौज ने उसकी राजधानी कीव के उपनगरों पर कब्जा कर लिया है। दोनों ही तरफ से भीषण हमले जारी हैं। दुनिया में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विलेन घोषित किया जा रहा है। यूरोप और अमेरिका जंग की निंदा पर निंदा कर रहे हैं। लगे हाथ आशंका जताई जा रही है कि रूसी साम्राज्य फिर से खड़ा हो रहा है। तीसरे विश्व युद्ध के भड़कने का खौफ फैलाया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको भी लग रहा होगा कि आखिर इस जंग का फायदा किसे मिल रहा है? क्या रूस इससे फायदे में है या फिर इसमें यूक्रेन का ईगो सामने आ रहा है? अगर आप भी इस बात में उलझे हुए हैं तो फिर अंधेरे में हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया के देशों की जो राजनीति होती है उसमें जो दिखता है वो होता नहीं है। उसका इशारा कहीं और ही होते हैं और निशाना कहीं और ही लगता है। ठीक वैसा ही जैसे तालिबान के पास अमेरिका ने हथियार क्यों छोड़ दिए थे। उस तालिबान के पास जो अमेरिका का दुश्मन था, सबने से अमेरिका की गलती बताई थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि अमेरिका वहां से डॉलर वाली फसल की बुआई कर रहा था। जब वो काटेगा तो माल ही माल मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, यूक्रेन वाली जंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो खुलासा हुआ है उसने अमेरिका की पोल खोल डाली है। साथ ही यूरोप के साथ ही चीन की भी कलई इसमें खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि ना अमेरिका किसी का सगा निकला और चीन से तो आस ही बेकार है। एक तरह से ये भरोसे की पीठ पर धोखे का खंजर चलाने जैसा ही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन वाली बिल्लियों की लड़ाई में अमेरिका और चीन बंदर बनकर मलाई कूट रहे हैं। और दोस्तों, इस बीच पुतिन ने अब मोदी से तगड़ी मदद मांगी है, जिसने मोदी की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पहले पुतिन चीन से मदद की आस कर रहे थे, लेकिन अब पासा बदल चुका है। तो क्या है तगड़ा माजरा, वो मैं आपके सामने डिकोड करूंगा, लेकिन जरा उससे पहले आप जान लीजिए कि हथियारों वाला असली खेल, जिससे आपको इस युद्ध का असली गणित समझ आ जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि डर बढ़ेगा तभी तो खरीद बढ़ेगी, जंग बढ़ेगी तभी तो हथियार बिकेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे जितना कोरोना का डर फैलाया गया, उतना ही फार्मा माफियाओं का कारोबार चरम पर पहुंच गया। फिर अचानक पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन और रूस की जंग पर चला गया, और इसी बीच दुनिया से कोरोना और भारत से हिजाब विवाद कहां गायब हो गया पता भी नहीं चला। खैर, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध की। हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। 20 लाख से अधिक लोगों को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। यूरोपीय सुरक्षा की नींव हिल गई है। पूरे यूक्रेन में अभी भी आम लोग घेराबंदी में फंसे हैं। बिजली, भोजन और दवाओं का संकट हो गया है, लेकिन मौत का कारोबार करने वालों को इससे क्या? दोस्तों, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वो 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेगा और इसे यूक्रेन को सौंपेगा। तो अमेरिका ने कहा है कि वो 35 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा। इससे पहले अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन को दी थी। इन सबको मिलाकर अगर देखें तो अमेरिका और नाटो देश 17,000 एंटी टैंक हथियार और 2,000 स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भेज रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि यह सहायता कोई फोकट में दी जा रही है। क्या इसको ब्याज समेत वसूला जाएगा? तो फिर मरेगा कौन? यही यूक्रेन वाले, जिन्होंने नाटो और अमेरिका पर भरोसा किया था। तो दूसरी ओर रूस की जनता भी परेशानी में पड़ेगी, क्योंकि उनके देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्योंकि अमेरिका ये बैन लगाने का ही बहाना ढूंढ रहा था। रूस पर बैन लगाने से सबसे ज्यादा अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री को ही फायदा है, और उसके बाद नंबर आता है चीन का। साथ ही साथ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस भी बहती गंगा में हाथ धो ही रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे खेल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ विद्रोही गुट को पैदा करने के लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और कनाडा के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बन रहा है। इन सब फैसलों से दुनिया के दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियों की चांदी हो गई है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी रेथियान स्टिंगर मिसाइल बनाती है। इसके अलावा रेथियान लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाती है, जिसे अमेरिका और नाटो देशों ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन को दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही लॉकहीड और रेथियान के शेयरों के दाम 16% और 3% तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम के शेयर के दाम में भी 26% की तेजी आई है। ये कंपनी अब अपने निवेशकों को होने वाली कमाई के बारे में बता रही है। रेथियान ने 25 जनवरी को कहा था कि UAE में ड्रोन हमले और साउथ चाइना सी में चीन से तनाव को देखते हुए रक्षा खर्च बढ़ने जा रहा है। इससे हमें फायदा हो सकता है। अब यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद जर्मनी और डेनमार्क दोनों ही रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी युद्ध होगा तो इनका फायदा ही फायदा होगा।
क्योंकि हथियार उद्योग की बात करें तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। साल 2016 से 2020 तक के बीच दुनिया में कुल बिके हथियारों में से 37% अमेरिका ने बेचा था। इसके बाद रूस का 20%, फ्रांस 8%, जर्मनी 6% और चीन 5% था। इन निर्यातकों के अलावा कई और देश हैं जो इस भीषण जंग से जमकर कमाई कर रहे हैं। इसमें तुर्की सबसे आगे है, जो रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन को अपने घातक हमलावर ड्रोन विमान दे रहा है। इससे उसका हथियार उद्योग चमक गया है। इसके अलावा इजराइल का रक्षा उद्योग जमकर कमाई कर रहा है। भारत की हिस्सेदारी आज भी 0.3% ही है। भारत अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों में लगा है। कई ऐसे उत्पाद जिन्हें आयात किया जाता था, अब उन्हें देश में ही तैयार किया जाने लगा है। देश का रक्षा क्षेत्र भी अब धीरे धीरे निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा है। जो उत्पाद फिलहाल भारत निर्यात कर रहा था, हथियार, सिमुलेटर्स, आंसू गैस लॉन्चर, टॉर्पीडो, लोडिंग सिस्टम, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, नाइट विजन, मोनिक्यूलर और बायोनोक्यूलर, हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, बख्तरबंद व्हीकल्स, सिक्योरिटी व्हीकल्स, हथियार तलाशने वाले रडार्स, HF रेडियो, तटीय रडार प्रणाली जैसे सिस्टम शामिल हैं। भारत आज की डेट में 75 देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत की हथियार इंडस्ट्री में रूस का बड़ा योगदान रहा है। भारत और रूस ने मिलकर जिस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, उसे खरीदने के लिए आज दुनिया के देशों की लाइन लगी हुई है। यूक्रेन जंग से फंसे पुतिन को चीन ने दिया धोखा। रूस को अब जिगरी दोस्त भारत से मदद की आस। दोस्तों, जैसा कि आशंका जताई जा रही है कि रूस को इन हमलों से झटका लगेगा और उसका आगाज अब हो चुका है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस का रक्षा उद्योग भारी नुकसान उठाने वाला है। रूस से भारत भी अब लगातार अपने हथियारों को कम खरीद रहा है। इसमें अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है रूस के हथियारों को खरीद को और कम किया जाए। ऐसे में रूस के लिए अब हथियारों के लिए कच्चा माल तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूसी हथियारों की कमी से अब हथियार बाजार में अमेरिका और पश्चिमी देशों का कब्जा बढ़ सकता है। यही नहीं, अब रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चीन की शरण में जाना होगा, जिससे वो बीजिंग का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। इसके अलावा चीन अब खाड़ी देशों में हथियारों की बिक्री को बढ़ा सकता है। हाल ही में चीन को यूएई से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर कहें तो इस जंग से जहां यूक्रेन और रूस तबाह हो रहे हैं, वहीं पश्चिमी देशों और चीन की बल्ले बल्ले हो गई है। और बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर हमले के बाद बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस को चीन ने बड़ा झटका दिया है। जिनपिंग ने पुतिन को रूसी विमानों के कल पुर्जे देने से साफ इनकार कर दिया है। अंदर खाने अमेरिका को खुश करने के लिए चीन ने यह बड़ा कदम उठाया है और अब चीन के इनकार करने के बाद अब रूस को अपने दोस्त भारत से मदद की उम्मीद है। दरअसल दोस्तों, रूस के पास बोइंग और एयरबस के करीब 70 एयरक्राफ्ट है, जिनकी मरम्मत के लिए कल पुर्जे की जरूरत है। और ये दोनों कंपनियों ने विमानों उपकरणों की रूसी एयरलाइन को सप्लाई देना बंद कर दिया है। इससे रूसी विमानों के खड़े हो जाने का खतरा पैदा हो गया है। लिहाजा रूस ने इसे चीन से आयात करने की ठानी, लेकिन चीन ने अमेरिका बैन के चलते साफ मना कर दिया। अब रूस ने कहा कि वो जिगरी दोस्त भारत का रुख करेगा। यानी अब गेंद मोदी के पाले में आ गई है। यानी अब भारत पर काफी दबाव रहेगा, क्योंकि इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर भी डर बना रहेगा।